एवरीवन, और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस यही आशा करती हूँ। और मैंने किचन में 12 बज चुके हैं। मैं आपको घड़ी दिखा देती हूँ। ये देखिए, घड़ी में बज रहे हैं 1 बजे। बन चुके हैं और दाल नहीं बनी अभी। चावल करके रखाई हूँ और आटा गूँथ के रखाई हूँ। लौकी की सब्जी बनाई, तो मसूर की दाल बनानी है, तो सब कटिंग कर ली है, चॉपिंग कर ली है जितनी भी है, प्याज लहसुन वगैरह की। और बिंदी लगाना भूल गई हूँ, बिंदी लगाती हूँ चल के। तो बिंदी लगा ली है और चलती। तो ये देखिए, चावल बन चुके हैं, तो इसी कुकर में मैं मसूर की दाल भी बना लूँगी। तो बस पानी से धोकर बना लूँगी, तो बर्तन जितने कम होंगे सर्दी में उतना आराम रहेगा। और ठंड है, पता ही नहीं चलता। मैं तो 12 समझ रही थी, 1 बज चुका है। तो ये देखिए, क्यों खाने का टाइम भी हो चुका, तो चावल बन चुके हैं। क्योंकि मेरा काम तो ज़्यादा से हो चुका है। मैंने सब्जी जो प्याज और टमाटर वगैरह पेस्ट बना लिया और प्याज को चॉप कर लिया। मसूर की दाल को मैं फुला कर रख गई थी, तो काम तो ज़्यादा हो गया है। आटा भी गुथा रखा हुआ है। तो मसूर की दाल मैंने 10 मिनट पहले ही फुला दी थी, तो ये अच्छी तरीके से वॉश करके मैंने कुकर में डाल दी है। और मसूर की दाल अच्छी भी बहुत लगती है, बिल्कुल छोले की तरीके टेस्ट आता है इसका। मैं जिस तरह से बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने मसूर की दाल में पानी डाल दिया है और नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल दिया है। हल्दी पाउडर, बस जो यही 2 चीज़ें डालेंगे अभी। तो बस 4-5 सीटी ले। और आज मौसम बढ़िया है। कल बहुत ज़्यादा कोहरा था, तो आज बिजली में चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, सूर्य भगवान आज प्रसन्न है, तो धूप निकली हुई है और हल्की धूप है, लेकिन अच्छा लगता है सर्दियों में बैठने में। और ये पेड़ पौधे मेरे, ये तुलसी जी हैं, काली पड़ गई हैं, तो मैं, और ये भी तुलसी जी हैं, तो मैं रात को इनको ढक देती हूँ और सुबह खोलती हूँ, क्योंकि ओस वगैरह गिरती है, तो इसीलिए काली हो गई हैं, तो मैं ढक देती हूँ। और इधर फिर किचन में आ गई थी, तो इधर दाल चढ़ी थी, क्योंकि इसमें कुकर में सीटियाँ बहुत जल्दी आती हैं। और इधर मैंने प्याज और हरी मिर्च ये सब चॉप करके रखी ली थी। तो हरी मिर्च को मैंने एक कट कर लिया लंबे लंबे स्लाइस में, और ये लहसुन कट कर लिए थे। तो मैंने सबसे पहले ऑयल डाल दिया कढ़ाई में, और इसमें प्याज चॉप करे हुए डाल दिए, फिर हरी मिर्च डाल दी और फिर लहसुन डाल दी। तो इनको सबको गुलाबी गुलाबी भून लूँगी। और इधर दाल में सीटियाँ आ रही, जब तक ये फ्राई होती रहेगी दाल, क्योंकि लेट बहुत हो गया है, तो खाने के लिए कोई ना आ जाए। और फिर ये टमाटर का पेस्ट मैं बना कर रख लेती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं, ख़राब नहीं होता फ्रिज में। तो ये इतना ही बचा था, एक टमाटर का पेस्ट होगा, तो मैंने वो डाल दिया है। अब फिर हल्दी पाउडर और नमक उसमें डाला था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कम ही डाला था, तो उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा और लाल मिर्च पाउडर है और छोले, क्योंकि हरी मिर्च डाली है। और तीखा किसको कितना खाना है, बच्चे का बना रहे तो थोड़ा कम ही करिएगा, तीखा अपने हिसाब से रखिएगा। और छोले मसाला, इसमें बस छोले मसाला जाएंगे, तो मैंने 1-1.5 चम्मच के करीब छोले मसाले डाल दिए थे। और जब ये अच्छी तरीके से सब मसाले भुन चुके थे, तो मैंने ये दाल निकाल ली थी। तो दाल में थोड़ा पानी कम हो गया था, क्योंकि सीटियाँ जल्दी जल्दी आती, तो पानी कम हो गया था, तो पानी ऊपर से मिला दिया। तो खौल इसको ले लूँगी, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी दाल बनती है। लास्ट में बस इसमें नींबू डाल दीजिए। देखिए, 10 दाल को खौल ले लूँगी, 2-4 खौल आ जाएगी, तो बस मैं बंद कर दूँगी। और लास्ट में हरी धनिया से मैंने गार्निश कर दिया। तो बहुत ही अच्छी दाल बनती है, और बनी भी बहुत अच्छी थी। तो ये देखिए, दाल बन चुकी, चावल बन चुके हैं, बस रोटियां बनानी रह गई हैं। तो खाने वाले भी आ गए थे, गर्म ही गर्म दाल थी। मैंने कहा था ना, टाइम हो चुका है खाने का। तो ये देखिए, दाल कितनी अच्छी लग रही ना देखने में, और जितनी अच्छी देखने में उतनी अच्छी खाने में है। तो इस तरह से तड़का दे के बनाइए दाल। और ये मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, सूखे में लौकी की सब्ज़ी बना ली थी, और मसूर की दाल, और ये चावल, और ये रोटियाँ। तो चलिए, आप लोग भी आइए खाना खाने के लिए। और इधर खाना पीना सब हो चुका था, मैंने खाना पीना कर दिया था, बर्तन साफ़ कर लिए थे। तो किचन में थोड़ा सा पानी फैल गया था, तो मैं वही वाइपर लगा रही थी। कभी कभी, और सर्दियाँ आए, पानी अगर सूखता भी नहीं जल्दी, अगर वाइपर अगर पोछा ना लगाएं तो सूखता भी नहीं। तो पानी धोखे से गिर गया था मुझसे, तो पूरा किचन गीला हो गया था। तो मैंने वाइपर लगा दिया था, फिर पोछा भी लगा दिया था। और इधर ये सब्जियां हरी आ गई थी, तो हरी सर्दियां हैं, तो हरी सब्जियों का तो कोई वही नहीं है। तो ये सब सब्जियां आ गई थी, तो मैंने किचन में निकाल कर, थोड़ी सी सब्जियां हैं तो इनको खोल कर रख दूँगी, क्योंकि ये सब्जियां थोड़ी सी हरी वाली सब्जियां होती हैं, मॉइस्चर छोड़ती हैं, और फिर अगर पॉलीथीन में रहेंगी तो ख़राब हो जाएंगी। तो ये सब सब्जियां मैं निकाल कर रखे दे रही हूँ। तो ये मूली आई थी, और ये बथुआ है, टमाटर है, ये सब चीज़। और मूली के पत्ते मैं काट दूंगी। मैं सोच रही हूँ कि मूली के पराठे शाम को, क्योंकि अभी सर्दियों में मैंने एक बार भी नहीं बनाए हैं मूली के पराठे, तो आज मैं मूली के पराठे सोच रही हूँ। और इधर मैंने ये टॉवेल जो तोड़ी थी, बहुत काम आ जाती है, मेरे 3 पीस हैं इसके, बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। तो इसमें ही मैं सारी हरी सब्जियाँ डाल दूँगी, तो ये रहेगा। इधर फैली भी नहीं रहेंगी, और जितना भी मॉइस्चर इनका है निकल जाएगा। और ये टमाटर डलिया में धोकर रख दूँगी इनको।
तो मैं ज़्यादातर सब्जियां धो ही कर, मतलब जो धोने वाली होती हैं, जैसे टमाटर है, हरी मिर्च है, आलू हैं, ऐसी कई सब्जियां होती हैं जो धुलने वाली होती हैं। जो हरी सब्जियां उनको तो धुलूंगी नहीं। तो ये मटर थी, धनिया थी, और ये देखिए टमाटर मैं इसमें कटोरे में डाल दिए, अच्छी तरीके से सब करके साफ कर लूँगी। डलिए में इसके तो मैंने नल के नीचे लगा दिए, देखिए कितने अच्छे तरीके से साफ हो गए हैं। अब मैं इनको भी बाहर रख दूँगी, तो शाम तक सब इनका पानी वगैरह निचुड़ जाएगा। और ये सब्जियां रखी हैं, सारे काम निपट चुके हैं। अब सोच रही हूँ थोड़ी देर बैठ लूँ। बैठने के बाद थोड़ी देर लेटने जा रही हूँ, तो अभी छत से कपड़े लेकर आई हूँ, उनको तह लगा कर रख दूँगी, तभी लेटूँगी। और मूली ऐसे रख दी, सब कपड़े में डाल कर रख दिया है। तो ये रहता है कि जितनी भी हरी सब्जियाँ उतनी जगह में रहती है। अगर ज़मीन में आप रखेंगी तो फिर ज़मीन भी गंदी होगी और फैला फैला सा लगेगा। उसी जगह मैंने टॉवल डाल दी थी, उसी में सारी हरी सब्जियाँ वगैरह रखाई हूँ। फिर धीरे धीरे शाम तक तोड़ ही लूँगी। जिसको तोड़ना होगा तोड़ लूँगी, जिसको नहीं ऐसे रखना होगा तो फ्रिज में रख दूँगी। अभी तो मैं ऐसे रखाई हूँ, थोड़ी सी हवा लग जाए, वरना पानी होता तो फिर और बगल में मकान बन रहा है तो थोड़ी खटपट की आवाज़ आ रही है। तो जो सामान पड़ा वैसे अगर मैं रखूँगी तो थोड़ी गीली गीली सी होती है ना, तो अगर ऐसे मैं पॉलीथीन में या डब्बे में रख दूँगी तो ख़राब हो जाएंगी। अगर थोड़ी हवा लग जाएगी तो फिर ख़राब नहीं होंगी हरी सब्जियाँ। तो मैंने ऐसे रख दी हैं और कपड़े उठा कर रखने जा रही हूँ। आधा 1 घंटा लेटूँगी, उसके बाद उठूँगी। सोच रही हूँ आज मूली के पराठे बनाऊँ। अभी सर्दी में मैंने मूली के पराठे एक बार भी नहीं बनाए हैं। और ये देखिए खटखट की आवाज़ हो रही है, तो आप लोग इग्नोर करिएगा। चलती थोड़ी देर लेटने के लिए, कपड़े पहले तह लगा दो, फिर उसके बाद में। तो ये कुकर बन के आ गया था, और ये कुकर जब से वो आ गया है नया कुकर, मैंने धनतेरस में लिया था, तब से ये कुकर। और इधर मेरे यहाँ बगल में काम चल रहा है, तो खटपट खटपट की आवाज़ें जरूर आ रही हैं, आप लोगों को सुनाई भी दे रही होंगी। तो ये कुकर बनने को गया था। ये देखिए पीछे ये इंडक्शन वाला था, तो ये सब निकाल दिया है। और ये थोड़ा सा प्लेट जो इंडक्शन वाली लगी थी तो उखड़ गई थी, तो मैंने उसको निकलवाई दी है। और ये देखिए अभी साफ़ करना है, साफ़ कर लूँगी तो साफ़ हो जाएगा। और ये कुकर बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अभी इसको साफ़ कर लूँगी। तो अगर शाम को खाने में देखूँगी चढ़ा कर ये कैसा काम कर रहा है। अभी थोड़ा लेटी थी, लेट कर आई हूँ और 5 बज चुके हैं। तो सोच रही हूँ चाय नाश्ता कर लूँ। चाय नाश्ता में क्या थोड़ा सा टोस्ट वगैरह ऐसे ही लूँगी, हल्का फुल्का। और ये जो सुबह से सब्जियाँ मैंने रख दी थी, तो ये सब अच्छी हो गई। तो अब मैं इनको मूली के लिए तो मैंने निकाल लिया, मूली के पराठे बनाऊंगी और इन सब सब्जियों को बाद में रख दूंगी। बर्तन भी ऐसे पड़े चाय वाय के, तो बर्तन पहले साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर पहले मूली कस लूँ, फिर बर्तन साफ़ करूँगी। तो ये मैंने मूली धो ली थी और फिर दोबारा मैं इसको छील कर भी धो लूँगी, तो ये अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएंगी। तो मैंने इनको छीलन कर लिया है। तो मैं इनके जो ऊपर वाले छिलके हैं मैं इनको छीलन से छील लूँगी। और ये फिर मैंने धो लिया है, मैंने दोबारा फिर धो लिया। अब मैं कद्दूकस करूँगी तो इसके बाद धोऊंगी नहीं, क्योंकि अच्छी तरीके से मैंने इसको साफ़ कर लिया है। फिर इधर अंशु आ गया था, तो उसके होंठ फट रहे थे। वो कह रहा था, मैंने कहा था लिप बाम लिया या बोरोप्लस लिया, तो वो लिप बाम अपने लिए ले आया है, तो वही लगा रहा था। और इधर मैं मूली कस, क्योंकि सुबह से शाम ऐसे ही हो जाती, पता भी नहीं चलता। सुबह से काम कर रही हो, शाम वाला खाने का टाइम आ गया, तो ऐसे ही दिन बीत रहे हैं। सर्दियों के दिन तो होते ही छोटे हैं। 25 दिसंबर हो तो जाता, कहते हैं बड़ा दिन, लेकिन उससे समझ में नहीं आता है। अभी सकट वगैरह आएंगी तब थोड़ा समझ में आएगा बड़े दिन, तो अभी तो नहीं समझ में आ रहे कुछ ज़्यादा बड़े दिन। तो अभी तो 15 दिन के करीब खिचड़ी वगैरह हो जाएंगी, तब उसके बाद ही समझ में आएगा, जब सकट हो जाएंगी। और ये मैंने मूली कद्दूकस कर ली थी, तो अब मैं इसको धोना तो है नहीं, और मैंने उसी थाल में डाल दिया जिसमें मैं आटा गूँथूँगी। तो मैंने, और ये दवा, मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो अंशु दवा भी मेरी ले आया था। तो मैंने कहा चलो दवा खा लो तब काम करूँ, वरना फिर काम नहीं होता है। तो वो दवा ले आया था। और इधर धनिया मैं इसमें डब्बे में, जैसे ये डब्बे वगैरह आते हैं किसी छेने वगैरह या किसी चीज़ में आते हैं, तो मैं उनको रख लेती हूँ। तो इसमें मैंने, और सर्दियों में धनिया है, टमाटर मैं पेस्ट बना कर रख लेती हूँ, धनिया काट कर रख लेती हूँ, तो ये बहुत आराम देती है। देखिए धनिया मैंने उसमें डब्बे में भर कर रख ली थी। अब मैं छन्नी में डालकर धो लूँगी, तो छन्नी में डालने से साफ़ भी हो जाती है और अच्छे से धुल भी जाती है। तो मैं छन्नी में हमेशा धनिया वगैरह धोती। तो मैंने धनिया इधर धो ली थी, और इधर मूली, आटे में मूली मिला दी थी। जितना आटा है उतनी मूली है, समझ लीजिए, बराबर की मात्रा में लिए। और हल्दी पाउडर थोड़ा डाल दिया, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी हरी मिर्च पाउडर, और हरी धनिया और नमक, इन सब चीज़ों को, और थोड़ा सा जीरा। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिला लूँगी। तो इसमें समझ में आ जाता है मिलाने के बाद कि पानी कितना ही डालना है, वरना अगर आप तुरंत पानी डालेंगे तो ये आटा गीला हो जाए, क्योंकि नमक भी मॉइस्चर छोड़ता है, मूली भी थोड़ा पानी है। तो इसलिए मैंने सब मिला लिया था। उसके बाद मैंने देखा तो थोड़ा ही पानी लगा था, आधा गिलास से करीब पानी लग गया था।
और ये टाइट ही आटा गूँथिएगा, क्योंकि रखने के बाद ये और फैलेगा, क्योंकि नमक वगैरह पड़ा है, मूली वगैरह है, तो इसको टाइट ही गूँथिएगा। और इस तरह से आटा, और बस मैंने मोन तो डाला नहीं था, मोन डालना भी नहीं इसमें, बस मैंने 1 चम्मच लास्ट में ऑयल डाल दिया था, तो इससे अच्छी तरीके से आटा चिकना चिकना गूँथ जाएगा। बस मैं उतना ही डाला था, उससे पहले मैंने मोन वगैरह कुछ नहीं डाला। इस तरह से बनाइए तो ना आपके पराठे मूली के फटेंगे और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो मैंने आटा गूँथ के रख दिया, तो मैं कैस्ट्रॉल में रख दूँगी। ये परात वगैरह जो है, तो ये जो बर्तन बड़े बड़े निकलते हैं तो मैं इनको साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर बर्तन इतने सारे हो चुके हैं। ये धनिया तो सब्जी में डल जाएगी, तो मैंने धोकर रख ली है। और ये बर्तन पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ। और बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद फिर मैंने सब्ज़ी बना ली थी। तो सब्ज़ी मैं आलू मटर टमाटर की ही बनाई थी, क्योंकि मूली के पराठे में सब्ज़ी अच्छी लगेगी। और कुकर भी मैंने देखा था, क्योंकि कुकर आया था तो अच्छा से काम कर रहा है कुकर। और इधर मैंने मूली का पराठा, और रात हो चुकी है तो फिर मुझे खाने का भी टाइम हो गया है, मतलब मेरा नहीं सबका हो गया है खाने का टाइम। तो मैं बस पराठे बनाने चल रही हूँ। तो देखिए, बस थोड़ा सा ऑयल लगा दिया, थोड़ा सा परथन लगाकर इसको बेलिएगा, और ना फटने का झंझट ना किसी चीज़ का झंझट। और ये पराठे अच्छे ही बहुत लगते हैं। तो बस मैंने थोड़ा सा इन्हें लोई बना ली है मैंने आटे की, और इसको बेल लूँगी थोड़ा सा, तो बस मोइन लगा लूँगी, फिर परत करके फिर मोइन लगा लूँगी। और गरम गरम सब्जी के साथ मूली के पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैंने तवा चढ़ा दिया। देखिए कितना अच्छा पराठा, तिकोना पराठा बेल लिया है। कोई भी शेप में बना लीजिए पराठे का, तो कोई शेप गोल और तिकोना चौकोर किसी भी शेप में बनाए, मैंने तिकोने बनाए। और इधर मैं पराठे डाल लेती हूँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा सीखने में इनको, तो मैं दूसरा पराठा जब तक बेल कर डाल लूँगी। तो ये देखिए, इसी तरीके से मैंने इसमें भी मोहन लगा लिया है बेल कर। और ये पराठा जब तक सीख रहा है तो ये दूसरा बेल जाएगा। और इनको मीडियम आंच में ही पराठे सेकिए तो ही बहुत क्रिस्पी, बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं। तो मैं इनको बस मीडियम आंच पे सेक रही हूँ। और मेरी गैस, आजकल सर्दियाँ हैं तो ये गैस मेरी धीमी जलती है, तो वो मीडियम ना भी करो, तेज़ करो तो वो मीडियम ही रहती है। तो सर्दियों में तो गैस थोड़ी धीमी हो जाती जलने में। तो ये देखिए मेरा पराठा बेलते जा रहे हैं। और ये पराठे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। ये तो नहीं कि एक साथ बना लो और फिर खाओ, तो मेरे यहाँ तो गर्म ही गर्म खाए जाते हैं। तो ये देखिए मैं पराठे सेक रही थी, तो 1-2 पराठे बन जाएंगे तो मैं थाली लगा दूंगी, कि फिर जब लोग खाएंगे तो 1-2 पराठा तो बना रहा है, क्योंकि फिर मीडियम आंच में रहता है तो थोड़ा टाइम लगता है सेकने में। तो मैं कम से कम 2 पराठे तो बना ही ले। देखिए 1 पराठा बन चुका है, ये दूसरा बनने को डाल दिया तवे पे। और कोई दूसरी सूखी सब्जी वगैरह नहीं बनाई थी, सिर्फ एक ही सब्जी बनाई थी, मटर आलू। वैसे मैं बथुए का रायता बना लेती, लेकिन बथुआ का रायता फिर मैं भूल भी गई थी। नहीं तो मैंने सोचा था बथुए का रायता बना लूँगी, लेकिन मैं फिर भूल गई थी। तो बस एक ही सब्जी थी। और ये देखिए मीडियम आंच में, बस इसको रिफाइंड को आप किनारे से डाल दीजिए तो पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो ये गुलाबी जो जलते नहीं लास्ट में, तो आप रिफाइंड वगैरह जब भी पराठे ऐसे बनाए तो किनारे किनारे से रिफाइंड डाल दीजिए। तो ये पराठे देखिए कितने गुलाबी गुलाबी क्रिस्पी। और मैंने ऑयल भी ज़्यादा नहीं यूज किया है कि ज़्यादा ऑयल यूज किया, और कम ऑयल में ही बनाया है ये पराठे। लेकिन इनको मीडियम आंच में थोड़ी टाइम लगा के सेक। देखिए बस एक सब्जी है और ये मूली के पराठे बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म खाना, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, और बहुत ही टेस्टी लगा था। तो ये देखिए मैं देती जा रही थी और इधर बनाती जा रही थी। और बस पराठे बनते जा रहे हैं मूली के, अच्छे लगते हैं। सर्दियों का मौसम होता है तो कभी मूली के, कभी बथुए के, कभी सोया मेथी के। मैंने कई सोया मेथी के पराठे बना चुकी हूँ, और मूली के रह गए थे। और बथुए के तो ज़्यादातर मैं बना ही लेती हूँ। बाजरे की रोटियाँ भी बनती हैं। तो सर्दियों में तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, और शाम को ही सही रहता है, दिन में कोई एक साथ बैठता नहीं है, तो मैं शाम को ही सब चीज़ें ज़्यादा बनाती हूँ, ये सब पराठे रोटियाँ। और मैं बस देती जा रही थी एक एक, और बनाती जा रही थी। और मेरा तो ये होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्म खाने का आदत है, लेकिन मैं गर्म, फिर ये होता है 1-2 पराठे रह जाते हैं तो फिर ये सेक देते हैं तो मैं खा लेती हूँ। अगर नहीं सेकते तो मैं अपने दोनों बना के रख लेती हूँ, तवे में डाल देती हूँ, तो वो थोड़ा गर्म बना रहता है। लास्ट वाला पराठा जब एक ले जाती हूँ तो एक डाल देती हूँ। तो ये, और मैं बस बार बार देती जा रही थी। तो आप लोग ने किस किस चीज़ के पराठे बनाए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मूली के पराठे बनाए तो किस तरह से बनाए, तो मैं मेरे तरीके से बनाए या अपनी कुछ और रेसिपी दीजिएगा तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी।
कि किस तरह से आप लोग मूली के पराठे बनाते हैं। मैं तो इस तरह से बनाई, मैंने कई दो तरीके से और बनाती हूँ, लेकिन मैंने इस तरह से बनाया है। तो ये बहुत सरल तरीका भी है और फटने का भी कोई तरीका वो झंझट नहीं है और अच्छे भी बहुत लगते हैं। तो ये देखिए मैं पराठा बस बार बार देती जा रही थी और बनाती जा रही थी। तो ये पराठे वगैरह बन चुके हैं, तो मैं बर्तन के डब्बा वगैरह रख दूँगी, क्योंकि थोड़ा काम निपटाएगी, चलती हूँ खाना खाने के लिए। मुझे थोड़ा रात को ये होता है कि जल्दी जल्दी सिमट जाए काम, तो मैं बस चौकी बेलन नल के नीचे लगा दूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत हो जाता है ना, तो ये साफ़ हो जाएगा जल्दी। और बस मैं खाना पीना खा चुकी थी और ये सब्जियाँ वगैरह जो सुबह से डली हुई हैं, अब जाकर मैं इनको पॉलिथीन में बांध कर रख दूँगी। तो अभी तो मैं पॉलिथीन में बांध कर रख दूँगी और मटर मैं निकालूँगी, क्योंकि रात को बैठे बैठे छील लूँगी। तो ये रात को जब छील लो ना, तो सुबह का ये तो आधा घंटा 15 मिनट जो भी होता है मटर छीलने में वो बच जाता है। तो मैं रात को ही मटर छील के रख लूँगी और ये सारी सब्जियां मैं उठाकर फ्रिज में रख दूँगी। तो ये पॉलिथीन में अभी मैंने बांध कर रख दी हैं। तो मुझे काटनी, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, वैसे मैं काट कर हरी धनिया वगैरह थोड़ी रख देती, क्योंकि अभी चल रही है तो इसीलिए मैं नहीं काट रही हूँ। जब ख़त्म हो जाएगी कटी हुई धनिया वगैरह तब मैं काट लूँगी। और ये जो हरी सब्जी वगैरह के छिक्कल वगैरह निकलते तो मैं गाय को डाल देती हूँ। तो सुबह जाते हैं तो गाय को दे देती हूँ। और मटर रात को मैं बैठे बैठे छील लूँगी। बस मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड भी कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, ना है मेरे वीडियो में तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल फिर मिलूँगी, मैं एक दिन छोड़कर ब्लॉग देती हूँ, तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग बाय, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।